हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। बहुत समय ऐसा देखा गया है कि घर में कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, किसी की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। और इन सब कुछ दिनों की बात नहीं होती है, ये एक लंबे टाइम तक ऐसा चलता रहता है। और अगर कहीं किसी घर में अगर लंबे समय तक कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो इंसान की जो मानसिक हालत होती है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम तक बहुत अच्छी नहीं रहती है। एक परेशानी भरी एक बात तो रह ही जाती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा हो तो हम क्या करें? तो क्या ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस सिचुएशन में होपोनोपोनो प्रेयर कुछ काम कर सकता है? तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी है। मान लीजिए आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत टाइम से आप इस पर बहुत अच्छा प्रिपरेशन आप ले चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन जब आप उस काम को करने जा रहे हैं तो बार बार फेलियरिटी का ही आपको सामना करना पड़ रहा है। आपके घर में किसी की हेल्थ लगातार ख़राब चल रही है, डॉक्टर दिखा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ जा रहा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ समस्याएं आती जा रही है। अगर वो ठीक हो रहे हैं तो घर में कोई और किसी चीज़ के लिए उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, या फिर घर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। चाहे रिलेशनशिप में फालतू के कुछ झगड़े हो जा रहे हैं जिसका होने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ दोनों को ही आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा होता जा रहा है। बेकार में कुछ अलग से खर्चे बढ़ जा रहे हैं, बेकार में कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिनका आना बिल्कुल भी लाजमी था ही नहीं, मतलब कुछ होने का ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। और ये बहुत टाइम से जब ये चलता जाए तो मन में एक सवाल आता है, तो फिर क्या हो रहा है? क्या किसी की नज़र लग गई है हमारी खुशियों को? ये तो आता है ना? तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? देखिए, हर बहुत बड़े सवाल का एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर ये है कि नेगेटिविटी को अपने घर से दूर करिए। जी हाँ, क्या घर में नेगेटिविटी नहीं होती है? इंसान के मन में जिस तरह से नेगेटिविटी होती है, क्या घर में, घर के कोनों में नेगेटिविटी नहीं होती है? हर जगह नेगेटिविटी होती है। देखिए, आप हर रोज़ अपनी घर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस घर को उसी तरह से छोड़ दे रहे हैं कि चलो ठीक है, इसको हम बाद में कभी साफ़ करेंगे, और बहुत दिनों तक आप उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? उस घर में धूल मिट्टी ये सब तो जम ही जाएगा, और फिर जब आप इसको साफ़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट तो देना ही पड़ेगा, वरना ऐसा ही हो जाएगा। और जिस तरह से धूल मिट्टी ये सब जमा है, तो इसके कारण क्या होगा? जो आपके पास उसकी जो हवा है वो भी गंदगी आएगी, जो स्मेल है वो भी गंदा आएगा, मानो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए इसको साफ करना ज़रूरी है। जिस तरह से आप अपने माइंड की क्लीनिंग करते हैं, जिस तरह से आप अपनी हर रोज़ आप मतलब फिजिकल बॉडी को हर रोज़ नहाते हैं एंड बॉडी की क्लीनिंग करते हैं, जिस तरह से आप मेडिटेशन से, होपोनोपोनो प्रेयर से आप अपने माइंड बॉडी सोल को क्लीन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से घर में भी नेगेटिविटी होती है, उस नेगेटिविटी को क्लीन करना ज़रूरी होता है। हम हमेशा देखते हैं कि घर में कुछ ऐसा हुआ है और हम हमेशा क्या होता है कि ये कहते हैं कि पूजा पाठ, ऑब्वियसली पूजा पाठ घर में एक शांति का ही वातावरण लाता है, लेकिन छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं जिनको आपको भी समझ के रहना चाहिए। जब ऐसा कुछ होता है कि लगातार से कुछ चल रहा है, किसी की लाइफ में चल रहा है, अपनी पूरे फैमिली में चल रहा है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, इतना तामझाम भी नहीं, इतना ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं। आप घर के हर एक कोने में जाइए। आप सबसे पहले बड़े शांत तरीके से अपने इस घर को देखिए, उससे प्यार से बात कीजिए, एक एक वॉल को, एक एक कॉर्नर को। ये आप ही का घर है, आपने ही इस घर को बनाया है। ये इस घर में शायद आप बड़े हुए हैं और आपकी बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। तो ये जब आप किसी के साथ बड़े होते हैं ना, तो उसके साथ आपका एक अटैचमेंट जो है वो अलग लेवल का हो जाता है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, जब आप देखिएगा कि जब आप उन उन वॉल्स को, उस एक एक रूम को आप हाथ लगाकर बात करेंगे, तो आपको लगेगा जैसे वो भी बात कर रहे हैं दिल से। आपको क्या करना है, आप आराम से हर एक रूम में, हर एक कॉर्नर में जाइए, चीज़ों पर जाइए और आई लव यू, आई एम सॉरी माई डियर होम, आई रियली वेरी वेरी सॉरी, मुझे जितना तुम्हारा ख्याल रखना था मैं नहीं रख पाया, और इसलिए शायद इस पूरे घर में, इस कॉर्नर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई है, और जिसके कारण घर के जो हालात है ये बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं। और सब कह रहे हैं ये घर बुरा है। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ ही तो मैं बड़ा हुआ हूँ,
मैं इसी घर में बड़ा हुआ हूँ, मेरी कितनी यादें हैं तुमसे, तुम्हारे ही कॉर्नर को पकड़ के, तुम्हारे ही इन वॉल्स को पकड़ के ही तो मैं धीरे धीरे चला हूँ। जब भी मुझे कोई डांट पड़ती, मैं तुम्हारे ही घर के किसी कोने में जाकर छुप जाता और मैं खुद को सेफ महसूस करता। जब मैं बाहर से आता हूँ तब मैं अपने घर में ही आना चाहता हूँ, तुम्हारे ही पास आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित और प्यार महसूस करता हूँ। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू। और मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाया, इनफैक्ट मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि मुझे मेरे घर की भी केयर करनी चाहिए, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। तो प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर होम, थैंक यू, एंड देन आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। आप अपने पूरे घर में, बरामदे में, होम के पूरे बाहर, पूरे वॉल्स में, चारों तरफ आप उस वॉल को मतलब वो टच कर करके जा रहे हो। आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है ऐसा भी नहीं है, आप मन ही मन, आपका उसके साथ अटैचमेंट चल रहा है ना, तो आप उसके साथ बात करते करते ये सब करिए। और हर एक कॉर्नर में जा जाकर, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, कोई भी कोना मत छोड़िए, कोई भी जगह मत छोड़िए। पूरा घर, पूरा एकदम सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितना भी बड़ा घर है आपका, चारों तरफ आप बस यही करते रहिए। और ये करने के बाद जब आप कुछ दिनों तक करेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे कि घर में जो स्थिति है, जो परिस्थिति थी, वो किस तरह से ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू होता है। क्योंकि हमने अभी तक नेगेटिविटी को क्लीन नहीं किया था ना घर का, इसलिए ये सब हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ की क्लीनिंग जिस तरह से होती है, अपने माइंड की नेगेटिविटी की क्लीनिंग जिस तरह से हो रही है, अपने होम की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि जब भी आपका जुड़ाव किसी के साथ बहुत अच्छा होता है तो उसका रिएक्शन जो है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि आप किसी के साथ, मतलब आप उसके साथ हो और आप उसके साथ टोटली बात नहीं कर रहे हो, हर रोज़ मायूस होकर उसके सामने से आप जा रहे हो, आ रहे हो, रह रहे हो, सब है, लेकिन उसके साथ आपकी कोई बातचीत नहीं चल रही है, तो क्या उसका भी कनेक्शन आपके साथ उतना अच्छा होगा? क्या वो भी आपके लिए कुछ परवाह करेगा? कहीं ना कहीं उसको भी तो बुरा लगेगा ना। तो जब आप अपने होम को आई लव यू कह रहे हैं, आप जब उसके साथ अपनी इमोशंस शेयर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज़ में एनर्जी है, आप में एनर्जी है और एक कण कण में भी एनर्जी है। तो आप क्या कर रहे हो, आप बस अपने प्यार को फैला रहे हो। तो बाहर जाने से पहले अपने घर के साथ बात कीजिए और उसको टेक केयर करिए कि आप अच्छे से रहो, मैं भी अच्छे से रहूँगा। फिर आप देखिए कि जादू क्या होता है। जादू हर तरफ है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये किसी की ज़रूरत बन सकता है, किसी के लिए ये ज़रूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।